हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक आपके लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में भी आपका कोई ऐसा पार्टनर है जिसने आपको धोखा दे दिया है या जिसने चीटिंग कर दिया है, और चीटिंग करने के बाद से जब आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन का एक स्टेज आ चुका है, 2 महीना 3 महीना चाहे 6 महीना या साल भर या साल भर से ऊपर भी, एंड अचानक से क्या होता है कि वो पार्टनर आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करने की कोशिश करता है और आपसे ये कहता है कि मैंने गलती कर दी और मैंने ऐसे गलती से चीटिंग हो गया, या मेरा वो इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, या उस वक्त मेरे हालात खराब थे, ब्ला 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 ब्ला। अगर ये चीज़ें और ये कंडीशंस आपके साथ भी है तो ये वीडियो पूरा देखना। और डेफिनेटली इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और भ्रम की ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए सच्चाई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना, तो आपको, मुझे लगता है ना, इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरा वीडियो देख के जाना। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे चीटिंग किया था। ठीक है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आप किसी के साथ प्यार के रिलेशनशिप में आए थे, स्टार्टिंग में सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रही थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, या अगर आप एक मैरिड पर्सन हो, मैरिड लाइफ में आपकी ज़िंदगी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जैसा होना चाहिए, आपने बहुत तरह के सपने देखे, उन्होंने कई तरह के वादे किए और आपने उन वादों को बहुत सीरियसली लिया, बहुत दिल पे लिया, इतना ज़्यादा भरोसा किया अपने पार्टनर पे, अपनी बंदी पे, अपने बंदे पे या अपने हस्बैंड पे, कि आपके पास डाउट करने लायक कोई चीज़ ही नहीं था। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि अचानक से एक दिन हमें या तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, या तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा पार्टनर तो हमें धोखा दे रहा है, या तो आप उनके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें पा जाते हो, या अचानक से आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है। अब चीज़ें बदलने लगती है। अब ऐसा होता है कि अब आप इग्नोर होने लगते हो, अब आप उनकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जैसे कि आपकी पहली इम्पोर्टेंस थी। अब वो व्यक्ति आपकी जगह किसी और को देने लगता है। अब उस व्यक्ति के लाइफ में आप बिल्कुल एक डस्टबिन या डोरमेट से भी ज़्यादा गए गुजरे हो, बिकॉज अब आप, क्या होता है ना, कि आप ऐसी फीलिंग में डूब जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में क्या ऐसी कमी थी कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, या मेरे पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को देख लिया। बेसिकली सच में आपको ऐसा लगता है कि कमी आपके में है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है आपको अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए। कमी कभी भी आप में नहीं थी। अगर आपके में कमी होती तो कभी आपका पार्टनर स्टार्टिंग में ना तो आपको प्रपोज करता, ना वो आपके पीछे भागता। कमी कभी भी आपके में नहीं थी। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो स्टार्टिंग में भी चीज़ें बहुत बेहतर थी, कमी आपके में कभी भी नहीं थी। लेकिन क्या होता है, कुछ व्यक्ति इस तरह के बने ही होते हैं कि वो कभी एक आदमी पे नहीं टिकते हैं, उनका मन एक आदमी पे टिकता ही नहीं है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को एज अ प्यार मानते हो, या अगर आपके मैरिड लाइफ में भी ऐसा कुछ है कि कोई थर्ड पार्टी एंट्री कर जाती है, तो आपको इस भ्रम से पहली बात की बाहर निकलना है कि ये कभी प्यार था ही नहीं। प्यार और अट्रैक्शन होने में बहुत फ़र्क होता है। ये एक तरह का अट्रैक्शन था जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपसे हो चुका था। और अट्रैक्शन जो होता है, जो आकर्षण होता है, वो क्या होता है, आपकी खूबसूरती हो सकती है, आपकी वॉइस हो सकता है, आपका आउटर अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन प्यार जो होता है ना, प्यार अनकंडीशनली होता है। प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं होती है। कभी-कभी प्यार ऐसा होता है कि चाहे सामने वाला देखने में भी सुंदर नहीं होता है, लेकिन हम उससे प्यार कर रहे होते हैं। तो प्यार और आकर्षण को समझो कि प्यार क्या है और आकर्षण क्या है। तो आकर्षण में क्या होता है कि इंसान कुछ देर के लिए किसी इंसान को पसंद करने लगता है, उसको प्रपोज कर देता है, बंदी या बंदा अपसेट हो जाता है। या अगर मैरिज की बात करें तो वो भी आजकल होता है कि भाई लड़का लड़की फोटो देख के, फोटो तो सबको दिखाई दी जाती है, शादी होने वाली होती है, तो आकर्षण में इंसान हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी अंदर की जो कैरेक्टर होती है वो कभी नहीं बदलती। इंसान अपना कैरेक्टर ही आपके सामने दिखाता है। और कहते हैं ना, गिरगिट कब तक अपना रंग नहीं बदलेगा, गिरगिट अपना रंग जरूर बदलता है। तो बस वही बात होती है कि गिरगिट के रंग बदलने का समय आ जाता है, और तब आपका जो रंग उसके सामने आता है ना, जो आपके सामने बदला हुआ रूप, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। बट होता ये है कि वो बदला हुआ रूप नहीं होता है, वो पहले से ही बंदे का वही ओरिजिनल रूप होता है, जो आपको बाद में पता चलता है। अब क्या होता है कि आप जब ये फील करते हो कि आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अब वो बंदा या बंदी आपको इग्नोर कर रहा है,
आप बहुत मिन्नतें माँगते हो, कई बार प्रार्थनाएँ भी करते हो कि नहीं हमें छोड़ के मत जाओ, हम आपसे प्यार करते हैं, समथिंग, समथिंग, समथिंग। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इतनी मिन्नतें करने के बाद भी क्या वो बंदा आपकी इम्पोर्टेंस को समझता है? क्या उस बंदे को ऐसा फ़ील या उस बंदी को ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो? क्यों? क्योंकि उसके हाथ में तो एक नया खिलौना लग चुका होता है। और जब इंसान को नया खिलौना मिल जाता है ना, तो पुराना खिलौना उसके लिए वेस्ट हो जाता है, बिकॉज़ आप तो उसके लिए खिलौना थे, जो उसको एक पल के लिए खेलना था और दूसरे पल उसको छोड़ देना था, क्योंकि प्यार ये नहीं है। दोस्तों, मैं बार-बार कह रही हूँ, प्यार में ऐसा नहीं होता है। प्यार में आकर्षण ठीक है, एक लिमिट तक इंसान जो खूब मैंने कहा ना कि खूबसूरत वही इंसान बन जाता है जो जिससे हम प्यार करने लगते हैं। वही इंसान हमें खूबसूरत लगने लगता है। प्यार वो चीज़ होती है, ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस है प्यार और आकर्षण में। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हो जाने के बाद से जब आपने ये जान लिया कि बंदे ने आपको चीट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद से वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री मारता है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद से, और वो कहता है कि सॉरी हमसे गलती हो गई और हमने गलती से चीटिंग कर दिया। गलती से कुछ भी नहीं होता है। उस बंदे ने बहुत सोच समझ के, डिसाइड करके, उसके सामने सही गलत सब कुछ आया और तब उसने वो चीटिंग किया था। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गई, गलती नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। हर आदमी कोई चीज़ बेवकूफ़ी में नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसने कुछ पी रखा था या नशा खा रखा था या उस बंदी ने ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान के सामने भगवान ऐसी परिस्थिति भी लाते हैं, जब प्यार की बात होती है तो भगवान टेस्टिंग भी करते हैं कि भाई तुम उस व्यक्ति के काबिल हो कि नहीं। भगवान ऐसी सिचुएशन लाते हैं, तब वो बंदा आपको असली रूप दिखाता है, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि जब आप चले जाते हो उसके, जब तक आप उसकी ज़िंदगी में रहते हो तब तक आपके महत्व उसको नहीं पता चलता। उसको लगता है ये कहाँ जाएगी, ये तो मेरे पीछे पागल है, यार ये लड़का कहाँ जाएगा, ये तो मेरे पीछे पागल है। ये एक तरह का भ्रम हम पैदा हो जाता है सामने वाले को। लेकिन जब आप मूव ऑन कर जाते हो तो उस बंदे का भ्रम पहली बात की तो टूट जाता है। यहाँ उसकी पहली हार होती है। उसके बाद से क्या होता है, हार होने के बाद से वो बंदा आप ही की चीज़ों को सामने वाले में देखने की कोशिश करता है, बिकॉज़ ये तो एक अट्रैक्शन था। अब सामने वाले बंदे को जिसने भी उसने चूज़ किया है आपके ऊपर, ठीक है? वो बंदा उसको सिर्फ़ एक लेवल तक ही रखेगा, या तो उसकी फ़िज़िकल नीड्स के लिए होगा, या तो बंदा उससे पैसे खर्च कराए या बंदी उससे पैसे खर्च करवाएगी, बिकॉज़ वो व्यक्ति उससे प्यार नहीं करता है। वो व्यक्ति भी उसी तरह उसके साथ आया था, जिस तरीके से एक वो सोच के गया था। कहते हैं ना कि गलत को गलत अट्रैक्ट करता है, तो बस वही। लेकिन आप उसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जो कहीं न कहीं उसकी केयर करते थे, ख़्याल रखते थे, प्यार करते थे, जो उसको एक समय में इरिटेशन होने लगा था। लेकिन जब वो चीज़ें सामने वाले इंसान से नहीं मिलती है, तो इंसान घुटन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर वो बंदा अगेन आपके लाइफ में एंट्री मारता है। बिकॉज़ याद रखिए, कोई बंदा आपके लाइफ में एंट्री 2 ही शर्तों पे मारता है, या तो सामने वाला उसको वो सब नहीं दे रहा होता है, प्यार, केयर, समथिंग, एंड इस तरह के मतलबी इंसान, उनको सब चाहिए होता है। उनको प्यार भी चाहिए होता है, उनको केयर भी चाहिए होता है, उनको लस्ट भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। दूसरा या तो होता है, या तो वो जो थर्ड पार्टी है वो खुद दूसरे को छोड़, मतलब उनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। ये भी एक सिचुएशन बनती है, बिकॉज़ उस वक़्त भी अब वो इंसान अकेला हो जाता है, तो उसको याद आता है, अरे यार हमने तो गलत किया, हमने जिस व्यक्ति के लिए किया वो हमें छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, तब इंसान एंट्री मारता है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा? पूरे वीडियो में आपने ये सीखा कि लाइफ़ में कभी भी इस तरह के लोग जो एक सांप की तरह होते हैं, जिनकी पहचान आप कर चुके होते, जो आपको जान चुके होते कि भाई ये बंदे कभी भी लॉयल नहीं है, तो उनको लाइफ में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं आने देना चाहिए, कभी, मतलब एवर एवर एवर। लाइफ में किसी दूसरे नए व्यक्ति को मौका दे दो, वो मैं कहती हूँ चलेगा। लेकिन इस तरह के लोग, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। एक बार जिसने चीटिंग कर दिया, वो हो ही नहीं सकता कि अपनी फितरत कभी ना भूले। 2 पल के लिए आप उसकी झांसों में आओगे, फिर अगली बार से वो आपको ऐसी चोट देके जाएगा कि आप दोबारा नहीं भूलोगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये थिंकिंग होगी कि अरे यार, इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैंने भी, सामने वाला बंदा इतना बेवकूफ़ है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, ठीक है? उसके दिमाग में ये भी चलेगा कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो कभी नहीं करता। तो आप अपने आप को इतना कमज़ोर या इतना बेवकूफ़ क्यों दिखा रहे हो? ठीक है? आप जो हो आप खुद जानते हो। जब आप अपने लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके हो तो आप एक पावरफुल इंसान बन चुके हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी महत्व को समझो। जो इंसान अपनी महत्व को समझता है वही इंसान आगे बढ़ता है। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने कुछ भी सीखा इससे तो लाइक कर देना। चाहो तो दोस्तों में शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ अगर कहना है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा लाती रहती हूँ, बिकॉज़
आपको इंस्पायर करना एंड मोटिवेट करना ही मेरा इस चैनल का मेन काम है। तो आई होप कि आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें और जो डिसीज़न लें सोच समझ के लें।